नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने देसी गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अभी मैंने 3-4 दिन पहले की अपनी एक वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था कि मैंने पूरी तरीके से अपने एक देसी गुलाब को हार्ड प्रून कर दिया है। बस इसमें मैंने ये 4 ब्रांचेस छोड़ी थी और जिनमें कि फ्लावर बड थी। तो अब आप देख सकते हैं कि फ्लावर बड खिल करके और अब पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। और इस प्लांट के साथ एक टोमेटो का प्लांट भी लगा हुआ था जो कि अभी इसी में है और इसमें ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी टोमेटो प्लांट में, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक इसके पत्ते ख़राब होने लग गए हैं। तो हो सकता है कि मैंने जब से फर्टिलाइज़र ऐड किया हो और फर्टिलाइज़र यानी जो मैंने चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र ऐड किया हो सकता है कि टोमेटो के प्लांट को चाय पत्ती वाला फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं लग रहा हो। तो मैं इसे इसके साथ से निकाल देती हूँ और इसे अलग लगा देती हूँ। रूटिंग तो सही है इसमें, तो मैंने इसे निकाल लिया है। आई होप ये चल जाएगा। मैंने बहुत आराम से निकाल लिया है। प्लांट ही आगे से ख़राब होने लग गया था तो मैं लगा देती हूँ इसे कहीं और। तो इसे मैं फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ जब तक मेरा वीडियो होता है फिनिश। और तो बताती हूँ मैं इसके बारे में आगे। तो अब मैं हार्ड प्रूनिंग का अपना गुलाब का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। एक प्लांट और है मेरा और वो पीच कलर का हाइब्रिड वाला गुलाब है, तो उसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। तो दोनों की एक साथ मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अब मैं दोनों के रिज़ल्ट आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका ये मेन स्टेम है और मेन स्टेम के मैंने ये 2 पार्ट बना करके, मैंने पहले कहा था कि मैं ये 2 पार्ट बना दूँगी, तो मैंने यही कर दिया था। तो मैंने इनको यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से कट कर दिया था। ये 3 फीट का प्लांट था मेरा, जो मैंने अब ये बिल्कुल आप देख सकते हैं मैंने 1 हाथ और 4 अंगुल के करीब प्लांट छोड़ा है। और इसमें हार्ड प्रूनिंग करे हुए अभी मुझे 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और मैं ये दिखा रही हूँ आपको। इसमें ये ब्रांचेज आनी स्टार्ट हो गई हैं। मैंने एक्चुअली हार्ड प्रून करने के बाद इसकी मिट्टी में 2 चम्मच चाय पत्ती मिला दी थी। मिट्टी खोद करके मैंने अंदर डाल दी थी। और इसमें सॉइल तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ये कार्बन कंपोस्ट रिच है, बिल्कुल ब्लैक कलर का सॉइल है। तो इसमें थोड़ा सा कार्बन कंपोस्ट और मैंने ऊपर से डाल दिया था, जो दिख भी रहा होगा आपको। और शायद इसी वजह से इतनी जल्दी इसने दोबारा से ग्रोथ दिखाई है। और ये इसमें बड़ बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी बनी है और ये यहाँ पे भी बनी है, टिप पे यहाँ से भी आई है और इधर से भी। और ये यहाँ पे जगह जगह इसमें बड़ बननी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी रिवाइव होना शुरू हो जाएगा हार्ड प्रून करने के बाद, लेकिन इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और जो ये फ्लावरिंग हुई थी इसमें, अभी फ्लावरिंग तो हटी भी नहीं है। ये इसमें फ्लावर भी 2-3 दिन पहले मैंने शूट करके आपको दिखाए थे, ये अब झड़ने लगे हैं। तो फ्लावर जहाँ से निकला है वहाँ से भी इसमें ये नई बड़ निकल के आ रही हैं यहाँ से। तो मुझे बहुत जल्दी यहाँ से ये फ्लावर भी कट करना पड़ेगा। ये बल्कि झड़ गया है, मेरे ही हाथ में आ गया है। तो अब मैं इसमें सीड नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे इसमें सीड की ज़रूरत है नहीं, और मैंने इसके सीड पिछले साल के कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो मुझे इस बार सीड नहीं चाहिए, तो मैं अभी इसे कटर से कट कर लूँगी, बल्कि अभी कर ही देती हूँ साथ साथ। तो सारा मैं साथ साथ ही कट कर लेती हूँ। तो मैं ये हटा देती हूँ अभी। और इसमें भी ब्रांचेज बन रही हैं, तो इसको भी मैं कट कर रही हूँ। और तो फाइनली अब इसमें मेरा कटर का कोई काम रहा नहीं, क्योंकि मैंने ये ये बिल्कुल जस्ट ऊपर से किया है, क्योंकि इसमें भी यहाँ से ये ब्रांचेज निकल के आ रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। ये इसमें ब्रांचेज निकल के आ रही हैं और यहाँ से भी इसमें ब्रांचेज निकल के आ रही हैं। तो
फाइनली अब इसमें कटर का काम ख़त्म हो गया है। मैंने इसकी फ्लावरिंग भी हटा दी है और इसमें लगभग सभी में ये टिप से भी नई ब्रांचेज आ रही हैं, तो इसलिए मुझे फ्लावर के जस्ट ऊपर नीचे से ही काटना पड़ा। और इसमें ये मुझे काफ़ी सारी ग्रोथ दिख रही है, तो अब ये शायद बुशी हो जाएगा। तो ये मेरे देसी गुलाब के प्लांट का हार्ड प्रूनिंग के बाद और फर्टिलाइज़र देने के बाद का अपडेट था। दूसरा भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और ये वाला मेरा पीच कलर का गुलाब है जो मैंने 6 इंच के पॉट में लगा रखा है। और एक्चुअली इसको रिपोर्ट करने की वजह ये थी, ये पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया था और इसकी ऊपर तक जड़ें आ गई थी। तो हालांकि चूँकि मैंने उस दिन अंधेरे में रिपोर्टिंग की, तो जब अचानक मुझे सामने दिख गया तो मैंने फटाफट रिपोर्टिंग कर दी। तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था और इसको हार्ड प्रून कर दिया था। इसको भी मैंने एक बिलस्त और 4 अंगुल के बराबर ही प्लांट छोड़ा है। और इसमें मैंने सॉइल में ही काउडंग कंपोस्ट मिला दिया है, और ये दिख भी रहा होगा आपको, मिट्टी ब्लैक कलर की दिख रही है इसकी वजह से। तो अब इसको भी मैंने सेम डे ही किया था और इसमें भी मुझे ये नई ब्रांचेज अब जगह जगह से निकलती हुई दिख रही हैं। तो इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। मुझे लगा था इसकी जड़ रूट बाउंड होके और बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि जड़ें सूख रखी होंगी, हालांकि पानी इसमें रोज़ ही पड़ता था, लेकिन जड़ें बिल्कुल सूखी जैसी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये रिवाइव ना हो, लेकिन इसने भी रिपोर्ट करते ही तुरंत ग्रोथ दिखानी स्टार्ट कर दी है। तो ये भी अब मुझे लगता है हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह से इसमें नई ग्रोथ आ रही है। बस इनकी ब्रांचेस पता नहीं क्यों सीधी सीधी नहीं आती हैं, इसी तरीके से आती हैं, ऐसे तिरछी निकल आती हैं और ये बेढंगा सा प्लांट बन जाता है। एक और प्लांट था मेरे पास ये पीच वाला, तो वो बहुत ही बेढंगा बन गया था, तो उसको भी मैंने हार्ड प्रून कर रखा है, दिखाती हूँ उसको भी मैं। और वो ये वाला है, तो इसको तो मैंने पूरी तरीके से ही कट कर दिया था, क्योंकि इसकी पत्तियों में भी कुछ हो गया था। मैंने उसका वीडियो शेयर किया था और इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले हार्ड प्रून किया था, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग मैंने अब की। इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी हार्ड प्रून करने के बाद, तो मुझे लगा कि या तो जड़ें मर गई हैं, इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही। लेकिन तना हरा था, तो मैंने सोचा चलो रिपोर्ट भी कर ही देती हूँ। मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो अब रिपोर्ट करने के बाद इसमें मुझे कुछ तो नया आता हुआ दिख रहा है। और हालांकि अभी मुझे इसमें ब्रांचेज निकलती हुई नहीं, एक ब्रांच ये निकली हुई है, पर ये ऐसे ही तिरछे निकलते हैं। एक ये निकल रही है, ये निकल रही है। आप देखिए ये ज़मीन के पैरेलल निकल रही है, मतलब तने की स्टेम के 90 डिग्री पे निकल रही है। अब पता नहीं इसका डायरेक्शन किधर को रहेगा। ऐसी ये टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेज इस प्लांट में हमेशा निकलती हैं, और इसी वजह से मैंने इसे हार्ड प्रून भी किया था। पता नहीं कब ये सीधा आएगा, शायद यहाँ पे भी अब कुछ ग्रोथ दिखेगी मुझे। तो बस अभी मुझे ये 2 ब्रांचेज इसमें दिखी हैं और 2 यहाँ पे दिखी हैं मुझे, 2 भी नहीं 3 यहाँ पे दिखी हैं। और इधर भी कुछ है क्या? इधर कुछ नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे दिख रही है, शायद आपको भी दिख रही होगी ये। तो बस इतना ही मुझे इसमें अभी ग्रोथ दिख रही है, बहुत अच्छी तो दिख नहीं रही है। शायद ये यहाँ पर सुबह की धूप इसमें पड़ती नहीं है, तो मैं इसकी पोजीशन भी जगह बदल देती हूँ अब। तो हो सकता है कि जगह बदलने से कुछ इफ़ेक्ट इस पर पड़े और तब इसमें कोई नया अपडेट आए। तो मैं इसका प्लेस बदल देती हूँ, जहाँ पे मॉर्निंग की फर्स्ट रेज पड़ती है, तो मैं वहाँ पे इसे रख देती हूँ। तो मैंने इसे रख दिया है अपनी सब्जियों वाले रैक के पास, जहाँ पे मॉर्निंग की फर्स्ट सनलाइट पड़ती है। तो अब देखती हूँ कि इसमें क्या चेंजेज आते हैं इसकी वजह से। तो नया कोई अपडेट होगा तो फिर से आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे लगातार मिलता रहेगा। और एक मुझे ये शेयर करना था आपके साथ, ये प्लांट पिछले साल मैंने अनु जी के कहने पे बचा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ये पेरिनियल प्लांट है, बच जाता है अगर इसे छाया में रख दो। तो पिछले साल मैंने इसे छाया में रख दिया था, और अभी इसने
थोड़ी थोड़ी करके रोज़ फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट भी अच्छी कंडीशन में आ गया है, रिवाइव हो गया अपने आप ही। तो इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है। तो बहुत खुशी होती है जब हम किसी प्लांट को इस तरीके से अपनी मेहनत से और अपने प्रयत्न करके बचा लेते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। तो ये प्लांट मैंने ऐसे ही बचाया है, आप लोगों से ही सीख करके। तो थैंक यू सो मच अनु जी बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को देती हूँ विराम। तो मिलती हूँ नई अगली वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।